Assalamualaikum dear students. How are you all? Hope you are fine and safe at home and following the SOPs. I know you are waiting for story. Now the wait is over and we are going to start our today's story. In this story, we will learn that greed is curse. It means if you become greedy, you have to suffer one day before you realize it is too late. ग्रीडी का मतलब होता है लालची. ग्रीड इज कर्स. लालच बुरी बला है. हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए. जो हमारे पास हो हमें उसी से खुश रहना चाहिए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए. लुक एट दिस पिक्चर. दिस मैन हैज़ ग्रीड फॉर मनी एंड दिस बॉय हैज़ ग्रीड फॉर फूड. एंड लुक एट दिस गर्ल हैज़ ग्रीड फॉर टॉयज़. हमें कभी भी लालच किसी भी चीज़ के लिए नहीं करनी चाहिए. Our today's story is about a greedy dog. Let's start our today's story. The name of the story is The Greedy Dog. Once there lived a greedy dog. एक दफ़ा एक बहुत लालची कुत्ता था. He was hungry and was looking for something to eat. उसे बहुत भूख लगी थी और वो कुछ खाने की तलाश में जा रहा था. He walked across a wooden bridge. वो एक लकड़ी के पुल के ऊपर चल रहा था. He saw a bone. उसे एक हड्डी नजर आई. This looks a delicious bone. उसने एक आह भरी और कहा ये तो बड़े ही मज़ेदार हड्डी लग रही है. He picked up the bone in his mouth and ran towards his house. उसने हड्डी को अपने मुंह में उठाया और अपने घर की तरफ भाग गया. उसने सोचा होगा कि मैं इसको घर जाके खाऊंगा. While crossing the bridge, he looked down the water. जैसे ही वो पुल को पार कर रहा था तो उसने पानी की तरफ देखा. पानी के ऊपर होता है ना ब्रिज, जो पुल होता है. He saw his own reflection and mistook it for another dog. उसको पानी में अपना रिफ्लेक्शन नज़र आया. रिफ्लेक्शन होता है अक्स. और उसको ये गलती लगी कि शायद वहाँ पर भी कोई और डॉग है. He thought to himself, the dog in the water also has a piece of bone. उसने अपने सोचा माइंड में कि ये जो डॉग है दूसरा वाला उसके पास एक और बोन है, एक और हड्डी है उसके पास. जबकि ऐसा था कोई वहाँ पे और कोई डॉग था नहीं, वो तो उसका अपना रिफ्लेक्शन था और उसको ये लग रहा था कि शायद यहाँ पे कोई और डॉग है और उसके पास भी एक बोन है. स्नैच हिज बोन, आई विल हैव 2 बोन्स. उसने सोचा कि अगर मैं इसकी हड्डी छीन लूँ तो मेरे पास 2 बोन्स हो जाएंगी. तो यहाँ वो क्या कर रहा था, यहाँ वो लालच कर रहा था. वो ग्रीडी हो गया था कि जो मेरे पास है और जो उसको एंजॉय नहीं कर रहा था. जो उसका ये दिल था कि जो दूसरे डॉग के पास हड्डी है तो मैं वो भी ले लूँ तो इस तरह मेरे पास 2 बोन्स हो जाएंगी. यहाँ वो लालच कर रहा था और आप देखिए उसको लालच का क्या रिजल्ट मिलेगा. He growled, looking at his reflection. वो हुर्राया अपने रिफ्लेक्शन पर. कैसे हुर्राते हैं डॉग, ऐसे करके. तो जब ये डॉग्स होते हैं ये फाइट करने से पहले ऐसी आवाज़ निकालते हैं, हुर्राते हैं, ग्रॉल्ड करते हैं. द रिफ्लेक्शन टू ग्रॉल्ड बैक. तो क्या हुआ, उसके रिफ्लेक्शन ने भी आगे से ग्रॉल किया क्योंकि जो वो करेगा वही उसका रिफ्लेक्शन करेगा. तो उसको ऐसा लगा कि शायद मैं इस पे हुर्रा रहा हूँ तो दूसरा डॉग भी मुझसे लड़ाई करना चाहता है, वो भी हुर्रा रहा है. देन ही बाग्ड एट द रिफ्लेक्शन. फिर उसने क्या किया, अपने ही रिफ्लेक्शन के ऊपर भौंकना शुरू कर दिया. कैसे डॉग कैसे बोलता है, कैसे भौंकता है, वाओ वाओ. एज ही ओपनड हिज माउथ, जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, हिज बोन फेल इनटू द वाटर. उसकी जो हड्डी थी वो पानी में गिर गई क्योंकि वहाँ तो और कोई डॉग था ही नहीं, वो तो उसका अपना रिफ्लेक्शन था. द वाटर स्प्लैश्ड एंड ओनली देन द डॉग रियलाइज्ड. पानी की जब छींटें उड़ी, उसकी हड्डी जब पानी में गिर गई, तब उसको एहसास हुआ कि ये तो मेरा अपना रिफ्लेक्शन था.
यहाँ तो कोई और डॉग था ही नहीं। बट it was too late. Alas, he had lost the piece of bone because of his greed. अब जब उसको ये बात समझ में आई कि वो तो मेरा अपना रिफ्लेक्शन था, मेरा अपना अक्स था, उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। क्या देर हो गई थी कि उसकी अपनी हड्डी जो है वो पानी में गिर गई थी। तो ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ हिज ग्रीड, उसकी लालच की वजह से हुआ। अगर वो लालच ना करता, दूसरे डॉग की हड्डी ना छीनना चाहता, तो उसकी अपनी हड्डी उसके पास रहती और वो उसको एंजॉय करता खाने में, उसको बहुत मज़ा आता। तो देखा आपने कि लालच उसने किया तो क्या हुआ उसके साथ। नाउ देयर वॉज नो वे, ही हैड टू गो हंग्री। अब उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं था, वो क्या करता, उसे भूखे ही रहना पड़ा। और अब देखिए वो रो रहा है इस बात से कि ये मेरे साथ क्या हो गया, अगर मैं लालच ना करता तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। सो माय डियर स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड ग्रीड इज कर्स। आपको ये बात समझ आ गई होगी कि लालच जो है उससे क्या होता है, नुकसान होता है। हम लालची जब बन जाते हैं तो हमें उस वक्त नहीं पता चल रहा होता, और जब पता चलता है तब तक बहुत देर हो जाती है, हम अपना सब कुछ खो बैठते हैं। तो इसलिए आपके पास भी जो चीज़ हो आप उससे खुश रहें, अल्लाह का शुक्र अदा करें और उसी से मुतमईन रहें, और लालच ना करें कि मेरे पास अगर कोई चीज़ है तो मैं दूसरों की भी ले लूँ। ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए। होप यू एंजॉयड द स्टोरी। नाउ टाइम टू से गुड बाय। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।